खबर है रायगढ़ से, जहां पर अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने भारी हंगामा किया। कोतरा रोड थाने का महिलाओं ने घेराव कर दिया। बता दें कि कोसमपाली, बरमुडा और आसपास के गांव की महिलाओं ने भारी हंगामा किया था। मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल मौके पर पहुंचे। अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोला है। इस दौरान कोतरा रोड थाने का महिलाओं ने घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और कहा कि अवैध शराब बिक्री हो रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और इसी को लेकर ये महिलाएं एकजुट हुई और मोर्चा खोला। कोसमपाली, बरमुडा और आसपास के गांव की महिलाओं ने एकत्रित होकर मोर्चा खोला है और जमकर नारेबाजी की। तो कोसमपाली, बरमुडा और आसपास के गांव की महिलाओं ने भारी हंगामा किया है, जमकर नारेबाजी की। अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाएं एकजुट होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आईं और ये कहा गया कि शहर में, आसपास के गांव में अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन इस पर ध्यान दे, और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध शराब बिक्री खूब हो रही है। और इसी को लेकर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। कई गांव की महिलाएं एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल हुई। मोर्चा खोला है सभी महिलाओं ने मिलकर और कहा क्या कि जो अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध शराब बिक्री खूब हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा। के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नरेश, अवैध शराब बिक्री खूब हो रही है, जिसके बाद कई गांव की महिलाएं एकत्रित होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। किस तरह से इस पूरे मामले पर ध्यान दिया जा रहा है अब? देखिए, संभव ये पूरा मामला खरसिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां की सैकड़ों महिलाएं कोतरा और थाने के पास पहुंची है। उनका आरोप यह है कि पुलिस संरक्षण में यहाँ अवैध शराब बिक रही है, जिसका विरोध यहाँ की महिलाओं ने सरपंच के नेतृत्व में किया था। लेकिन देर रात न केवल सरपंच की पिटाई हो गई, बल्कि उसके बेटे की पिटाई कर दी गई। इसको लेकर गुस्साई महिलाएं थाने पहुंची थी, लेकिन उनको सुनवाई नहीं हो रही। वहां थाना प्रभारी का कहना था कि काउंटर रिपोर्ट हुई है और दोनों पक्षों पे कार्रवाई की है। इसके चलते नाराजगी बढ़ती चली गई। स्थिति ये हो गई कि स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक सहित बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और पूर्व मंत्री उमेश पटेल और जो कि खरसिया विधायक है, वो भी मौके पहुंचकर महिलाओं को समझाइश देते हुए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अगर महिलाएं पहुंची है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, न कि पुलिस दबाव बनाकर इस मामले में काउंटर कार्रवाई की जाए। संभव, लेकिन कोई आश्वासन दिया क्या है कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा? जो अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है उस पर अंकुश लग पाएगा? किसी तरह का कोई आश्वासन मिल पाया? उसके बाद क्या महिलाएं वापस लौटी हैं या डेरा जमाई हुई हैं अभी?
मौके पे पूर्व मंत्री उमेश पटेल खर्चा विधायक था, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि अगर ऐसा बार बार होते रहा तो ये उचित नहीं है और थाने का घेराव अभी चला है और आगे वो सड़कों पे उतरेंगे। साफ तौर पे लग रहा था कि जिस प्रकार की महिलाओं वहां नाराजगी दिख रही थी कि लगातार शिकायत के बाद भी अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब संज्ञान के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं की बात सुनी जाएगी और महिलाओं की जो रिपोर्ट है उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जो भी सरपंच के साथ मारपीट की गई है संभव। लेकिन क्या दिखता है ठीक है नरेश, समझना चाहेंगे क्या दिखता है, कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि अवैध शराब बिक्री एक बहुत बड़ा मुद्दा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसको लेकर महिलाएं इतनी ज्यादा मजबूर हो गई कि महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की है, आबकारी विभाग की है, जो इस पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया। संभव ये बात बिल्कुल उचित है कि खरसिया विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। महिलाओं का यह कहना है कि शराबबंदी की ओर वो बढ़ रही थी और इसी शराबबंदी को लेकर वो समय समय पर पुलिस को शिकायत करती रही थी, लेकिन पुलिस समय पर न कार्रवाई करती है बल्कि उल्टे ही उन लोगों को चमकाती है जो इनकी शिकायत करते हैं। शराब माफियाओं से मिली भगत का जो आरोप पुलिस पर लग रहा है वो कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति बताती है कि उनकी बातें जब अनसुनी हो गई तो वो कोतवाल थाने पहुंचकर उसका घेराव करके अपनी मांगे पूरी करने के लिए बात कर रही है। अब मौके पर जब पूर्व मंत्री उमेश पटेल जो खर्चा विधायक है वो पहुंचे हैं, कांग्रेस के लोग भी पहुंचे हैं, इस पूरी बात को मुद्दा बनाकर आगे कार्रवाई जारी है और लगता ही है कि पुलिस पे अब दबाव बन रहा है कि कहीं ना कहीं अब शराब माफिया पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, समय बताएगा। संभव। नरेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।